प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें हमने बालकृष्ण भट्ट का अध्ययन किया था और बालकृष्ण भट्ट ने जो निबंध लिखा है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, उसका अध्ययन हमने किया था। कुछ दिनों से जो है परीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, राजस्थान विश्वविद्यालय 2020 की परीक्षाएं जो है चल रही थी, इसलिए जो है कुछ अध्ययन में व्यवधान या परेशानी आई। अब हम जो है कंटिन्यूस जो है जो हमारा बचा हुआ सिलेबस है उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज जो है हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य में। आपकी जो है ये पार्ट 3 की जो किताब है निबंध निकुंज, उसका जो है इसमें एक निबंध है क्रोध। ये क्रोध निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित निबंध है। तो हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सामान्य परिचय है वो सामान्य परिचय जो है जानना की कोशिश करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 1884 में होता है। जन्म 1884 और मृत्यु जो है 1941। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 और मृत्यु या निधन 1941। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन समालोचना के नवीन युग में पदार्पण का सूचक है। शुक्ल जी से पूर्व की आलोचना गुण दोष गिनाने और रचना की अनुगामी होने तक की भूमिका निभा रही थी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में अपना अत्यधिक योगदान दिया है और समालोचना होने लगी है। उससे पहले जो भी साहित्य जो आलोचनाएं होती थी वो उस कृति या उस रचना के गुण दोषों तक ही जो है होता था या उस रचना की अनुगामी होती थी। लेकिन शुक्ल जी के आने के पश्चात शुक्ल जी ने समालोचना के क्षेत्र में जो है कार्य किया। शुक्ल जी ने आलोचना को नई विश्लेषणात्मक दृष्टि से संपन्न करते हुए उसे रचना के समकक्ष पहुंचाया। आधुनिक हिंदी आलोचना के सूत्रपातकर्ता के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में विख्यात है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में तो काम किया ही, इसके अलावा निबंध के क्षेत्र में इन्होंने अत्यधिक काम किया है और एक निबंध के क्षेत्र में भी इन्होंने एक नए युग की शुरुआत की है। यानी आचार्य शुक्ल से पहले कोई मनोविकारों से संबंधित निबंध जो है देखने को नहीं मिलता है या नगण्य रूप में देखने को मिलता है। लेकिन शुक्ल जी ने निबंध के क्षेत्र में भी पदार्पण करके मनुष्य के मनोविकार से संबंधित जो मनोविकार है उन मनोविकारों पर भी शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं। इन्होंने मुख्य रूप से विचार परक और भावात्मक निबंध लिखे हैं। व्यक्तिगत अनुभवों से विकसित होते हुए भी उसके निबंध विचार की गंभीर विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। अपने ललित निबंधों के संदर्भ में चिंतामणि की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है। यात्रा करने चली तो वह बुद्धि किंतु हृदय को साथ लेकर चलते हैं। यानी चिंतामणि इनका जो है निबंध संग्रह है और चिंतामणि भाग 1 में मनोविकारों से संबंधित निबंध संकलित हैं। तो इस चिंतामणि की जो भूमिका है उस भूमिका में इन्होंने लिखा है कि मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है जो बुद्धि से लेकर के हृदय की विकास यात्रा तक पहुंचते हैं। आचार्य शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में 1884 में हुआ था। 1893 में मिर्जापुर आने पर रमई पट्टी मूल्य के एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में दाखिला लेकर 14 वर्ष की उम्र में मिडिल पास किया। इसके बाद वे लंदन मिशन स्कूल में भर्ती हुए, जहां से उन्होंने 1901 में
स्कूल फाइनल परीक्षा पास की। स्कूल में उर्दू अंग्रेजी भाषा के पुष्ट ज्ञान के साथ हिंदी संस्कृत का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किया। सन 1901 में इन्होंने इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए नाम लिखवाया, पर पारिवारिक कारणों से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 1903 में कचहरी में अप्रेंटिसशिप शुरू की, पर वहाँ के वातावरण से उन्होंने सरकारी नौकरी से घृणा हो गई। 1904 में जब नायब तहसीलदार बनने का सुयोग उन्हें मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। इसी समय उनका अंग्रेजी में पहला निबंध व्हाट हैज़ इंडिया टू डू हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ। यानी 1904 में आचार्य शुक्ल जी का पहला निबंध हिंदुस्तान रिव्यू जो पत्रिका है, उस हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ और निबंध का नाम था व्हाट हैज़ इंडिया टू डू। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं घर पे ही हिंदी का स्वाध्याय करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं निबंध के क्षेत्र में, जिसमें भारतीयों के कर्तव्य और सरकारी नौकरियों के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। आजीविका हेतु उन्होंने मिर्जापुर के कार्यालय में, फिर लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर कार्य किया। भारतेंदु मंडल के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के संपर्क में आने पर उनकी प्रेरणा से शुक्ल जी ने साहित्य सेवा का रास्ता अपना लिया। यानी शुक्ल जी जब थे उस समय भारतेंदु मंडल, यानी भारतेंदु जो है एक कवियों का मंडल था, जिसमें बहुत सारे कवियों ने एक संघ टाइप एक मंडल बना रखा था। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है अपना रास्ता बनाया। भारत और वसंत नाम से उनका पहला लेख 1896-97 में आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक प्रेमधन जी थे। 1903 में पत्रिका का संपादन भारवी प्रेमधन जी ने शुक्ल जी को सौंप दिया। सरस्वती पत्रिका में उनका महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है, ये महत्वपूर्ण निबंध है। कविता क्या है, कविता क्या है, ये उनका निबंध 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है। और इस कविता क्या है निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने कविता को परिभाषित किया है कि कविता क्या है, कविता हम किसे कहते हैं, कविता में क्या विचार होते हैं, क्या कविता में कोई समस्या होती है, क्या कविता में कोई समाधान होता है, या कविता में कोई सोचने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे उन्होंने कविता क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण निबंध जो है उन्होंने लिखा। इस निबंध के बारे में ज़्यादातर आरपीएससी की जो परीक्षा वगैरह आयोजित की जाती हैं उनमें इस निबंध के बारे में पूछा जाता है कि कविता क्या है निबंध उनका कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ और कब प्रकाशित हुआ। 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के आमंत्रण पर हिंदी शब्द सागर के संपादक में योगदान देने के लिए वे काशी आ गए और जीवन पर्यंत यहीं रहे। यानी 1908 में वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के निमंत्रण पर हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए काशी आ गए और जब तक जिए 1941 तक तब तक काशी में ही निवास किया। 1912 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक का दायित्व संभालने के साथ भाव और मनोविकार संबंधी प्रसिद्ध लेखमाला का धारावाहिक प्रकाशन आरंभ किया। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन शुरू किया और 1937 में हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। लंबी अस्वस्थता के चलते 2 फरवरी 1941 ईस्वी को शुक्ल जी का निधन हो गया। शुक्ल जी की गंभीर समीक्षा के नमूने चिंतामणि भाग 1 में संकलित मनोविकार संबंधी उनके निबंध हैं। यानी शुक्ल जी के गंभीर समीक्षा के नमूने, यानी किसी चीज़ की कैसे समीक्षा की जाती है। देखिएगा, शुक्ल जी की जो निबंध की जो शैली है वो निबंध की शैली वो है कि पहले वो किसी चीज़ को जो है प्रस्तुत करते हैं
और फिर उसकी वो व्याख्या करते हैं, उदाहरण देते हुए इस चीज़ की वो व्याख्या करते जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सुक्ति परक निबंध की एक शैली उनके निबंधों में हमें देखने को मिलती है। ये निबंध मनुष्य के अंतर्बाह्य पक्षों के साथ लेकर चलते हैं। शुक्ल जी मूलतः भाववादी थे, लेकिन भाव में बह जाने की अपेक्षा वे भाव के गुण धर्म को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सांस्कृतिक एकता सूत्र में नियोजित करने पर बल देते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि मुख्यतः पड़ताल और खोज की दृष्टि है। शुक्ल जी की दृष्टि मुख्यतः क्या है? पड़ताल और खोज की दृष्टि है। यानी एक विजन है, एक सोच है कि मुझे पड़ताल करनी है, मुझे खोज करनी है। परंपरा के जीवित अंशों को समसामयिक संदर्भों में परखते चलना और सचेत चिंतक की भांति आक्षेप करना उनका लेखकीय स्वभाव है। उनके निबंधों में जिज्ञासा, विचारों की मौलिकता और शैलीगत प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाषा को मानक रूप प्रदान करने की ओर उनका झुकाव आरंभ से ही रहा है। यानी व्याकरण की दृष्टि से भाषा को उन्होंने मानक रूप दिया, यानी भाषा के शुद्धिकरण पर उन्होंने जोर दिया। उनकी शैली विषय के अनुरूप गंभीर है। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद जैसे काव्य रचना के गंभीर सैद्धांतिक विवेचना परक निबंधों के साथ उन्होंने उत्साह, मित्रता, करुणा, क्रोध, श्रद्धाभक्ति, ग्लानि जैसे मनोविकार संबंधी निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। अब उनकी जो प्रमुख जो कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं, और उनके आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और त्रिवेणी, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। संपादित ग्रंथ जो है इनके वो जायसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, तुलसी ग्रंथावली और कुसुम संग्रह, ये इनके संपादित संग्रह हैं, संपादित ग्रंथ हैं। अनुवाद इन्होंने किया है लाइट ऑफ एशिया का ब्रज पद में बुद्ध चरित्र शीर्षक से तथा बांग्ला उपन्यास शशांक का हिंदी अनुवाद आदि इन्होंने किया है। और निबंध जो है इनके चिंतामणि भाग 1-2। शुक्ल जी की संपूर्ण रचनाएं राजकमल प्रकाशन से नामवंश के संपादन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचनावली में प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। यानी चिंतामणि पर इनको जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग में हुआ था, उस प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन में चिंतामणि पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। धन्यवाद मित्रों। कल जो है हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है क्रोध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।